क्या सर, आप कितने वाला माइक बोल रहे थे? मैं 2 या 3,000 वाला माइक बोल रहा था यार ऑडियो उसमें रिकॉर्डिंग के लिए। उसमें वो वाला माइक है, हेलो हेलो, ये देश है वीर मेरे जवानों जवानों। का। नहीं यार भाई, नहीं चल पाएगा वो। उसमें इको भी आता है। तो सभी को खूब सारा नमस्कार, नमस्ते मेरे भाइयों, वेलकम बैक टू वन मोर पॉडकास्ट। हम लोगों ने लास्ट पॉडकास्ट किया था अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्री रिजल्ट बैच, एंड नाउ आई एम वेरी फॉर्चुनेट बिकॉज आई एम शेयरिंग दिस पॉडकास्ट विद शरद अग्रवाल सर, हु हैज बीन माय मेंटोर। और आज ये पॉडकास्ट है बहुत सारी चीजों के बारे में, बट मेजरली इट्स अबाउट द इंस्पिरेशन दैट स्टूडेंट्स शुड टेक। मतलब ये पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दिसंबर 2023 की फाउंडेशन एग्जाम क्लियर करके आए स्टूडेंट्स के लिए भी, और जो अब अपकमिंग मई 2024 सी इंटर अटेम्प्ट के लिए अपेयर करेंगे, और भी बहुत सारे सी इंटर स्टूडेंट्स के एस्पिरेंट्स जो भविष्य में ये पॉडकास्ट देखेंगे। क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो हम दोनों के व्यक्तित्व बोल दो अपन उसको, अभी इतनी छोटी उम्र में। हाँ, ट्रू ट्रू ट्रू। तो हर्षित भूटानी जी हमारे साथ मौजूद है। ही हैज बीन आवर स्टूडेंट, बट हर्षित ने जो करके दिखाया है वो एक बिल्कुल काबिल तारीफ है। सो वी जस्ट केम अप विद दिस आइडिया कि क्यों ना इस जर्नी को रिकॉर्ड किया जाए। तो हर्षित भाई वेलकम। क्या स्कोर रहा सी इंटरमीडिएट में, एक बार सारे व्यूअर्स को बता दो। तो सर मेरा एग्रीगेट 440 था दोनों ग्रुप्स का मिला के। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और कोई बड़ा स्कोर? सर लॉ में था 64 का स्कोर, वो मेरा हाईएस्ट था। आई थिंक फाउंडेशन में ही हैज स्कोर्ड 330 आउट ऑफ 400। यस सर, फाउंडेशन जब मैंने दिया था तो मैंने अपनी सिटी से ही दिया था, और डेट वॉस में मतलब मेरा पूरा सेल्फ स्टडी किया था मैंने। फाउंडेशन में 330 का एग्रीगेट स्कोर था, और हाईएस्ट मैथ्स में ही था, डेट वॉस 96। ट्रू ट्रू ट्रू, आई रिमेम्बर्ड, हमारी मुलाकात भी तब हुई। हाँ सर। वेरी यार लेकिन मेरा ऑडियंस सुनना चाहेगा कि 440 वाले स्टूडेंट को तुम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हो, उसमें ऐसा क्या है? एक्चुअली सर ये 440 आप भी जानते हैं, हाँ, मैं भी जानता हूँ, हाँ, हाँ, और सारे व्यूअर्स को भी जी मैं हाँ, बताना हाँ। चाहूंगा कि ये भले 440 है, पर ये नंबर अपने आप में बहुत मैग्नीनिमस मेरे है। लिए ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है इसकी। आपको थोड़ी देर बाद पता लग जाएगा कि यार जो स्ट्रगल आप और मैं सोचते हैं ना अपनी लाइफ में कि यार मेरे पास ये स्ट्रगल है, मच बियॉन्ड दैट हर्षित ने उसको ओवरकम किया है। तो उस सेंस में मैं बोलना चाह रहा हूँ, है उसके 440 फर्स्ट अटेम्प्ट में, लेकिन हमारे विद्योदय के लिए वो यार फर्स्ट है। जस्ट आपके साथ अभी उसकी स्टोरी हम शेयर करते हैं। ट्रू ट्रू ट्रू। हर्षित, पहले एक बहुत सिंपल सा सवाल, फिर अपन थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। प्री रिजल्ट बैच से थे, पोस्ट रिजल्ट बैच से? सर मैंने प्री रिजल्ट ज्वाइन किया था। प्री रिजल्ट ज्वाइन किया। एंड व्हाट डू यू थिंक इज मोर बेनिफिशियल टू एवरी स्टूडेंट, प्री रिजल्ट या पोस्ट रिजल्ट? सर एज पर मतलब अगर अपन लेंथ देखे कोर्स की, तो एक अच्छे टाइम पे कवर अप करना, रैप अप करना, उसके लिए प्री रिजल्ट सबसे बेस्ट है। ओके, मतलब फायदा हुआ प्री रिजल्ट हाँ सर बिल्कुल। ज्वाइन करने से, इट रियली हेल्प्ड यू। ओके सर, आप क्योंकि हर्षित मैं हर्षित को मिला था जब अपना रिजल्ट आया था ना फरवरी में, तब मैं इससे मिला था। इसने तब मुझे एक अपनी प्रॉब्लम बताया था, मतलब गुड़िया, क्योंकि वो प्रॉब्लम मुझे उस समय बहुत नॉमिनल लग रही थी। इसको आइस का बहुत सीरियस इशू है। मतलब यार ये स्टूडेंट हमारे साथ ऑनलाइन था, मतलब इंदौर के पास देवास है, रफली 40 किलोमीटर, तो वहां से बच्चा है, तो लगातार इसको ऑनलाइन देखना होता था। तो इसका कहना था सर मैं अगर 8 आवर्स भी देख लेता हूँ तो मुझे अगले 2 दिन तक आराम करना पड़ता था, क्योंकि मेरी आइस परमिट ही नहीं करती है कि मैं उससे ज्यादा देख पाऊँ। तो उसी समय मैं इसको बड़ा इंप्रेस हो गया था, यार तूने सेल्फ स्टडी करके फाउंडेशन में 330 लाया, अब तूने विद्यालय को चूज किया, वो भी प्री रिजल्ट में। तू फिजिकली आ नहीं सकता था फॉर एनी रीजन, तूने ऑनलाइन चूज किया। फिर भी ऑनलाइन में यार उस समय अपनी 9 आवर्स की क्लास लगती थी। हाउ ही हैज मैनेज डेली का डेली पढ़ना। और मैं मानता हूँ जो इसके बाद का स्ट्रगल हुआ ना, अपनी बैच खत्म हो गई थी 31 जुलाई के आसपास, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर में जो उसको 3 मंथ्स में जो स्ट्रगल मिला ना, स्ट्रगल को ओवरकम करके वो पहले अटेम्प्ट में पास आउट इसलिए हो पाया क्योंकि उसने प्री रिजल्ट में ऑलरेडी 1 मंथ बिफोर अपना कुछ कंटेंट बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था। हर्षित भाई सर उसमें ऐसा हुआ था कि प्री रिजल्ट में अपन को 5 सब्जेक्ट आप पढ़ाते थे, तो उसमें जो जितना एफएम का आपने दिया था, या ग्रुप 1 में जितना भी हमको कंटेंट कवर किया था, तो वो कंटेंट मैंने इतना परफेक्ट किया था कि इवन लॉ में जो सेक्शन नंबर गौरव सर ने पढ़ाए थे या अनुभव सर ने जो भी हमको पढ़ाया था, वो एज इट इज मेरे को रेप्लिकेट होता था। जैसे कि सर मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं, मेरी जर्नी में सितंबर और अक्टूबर एकदम डार्क मंथ्स थे, उसमें मैं कुछ मतलब एक्चुअली मैं हर्षित, एक्चुअली दिस इज द स्टोरी अबाउट द स्ट्रगल्स दैट वी हैड
तो ये आई प्रॉब्लम पे थोड़ा सा बताओ, फिर मैं उस स्टोरी पे भी बात करूंगा। हाँ, आई प्रॉब्लम कब से स्टार्ट हुई और कितनी सीवियर थी। हाँ सर। मेरे जो ऑडियंस है उसको ये पता लगे कि यार हमारी प्रॉब्लम तेरे सामने कुछ भी नहीं है। अगर कोई इतना तकलीफ से इतना मोटिवेट होके भी अपना रिजल्ट निकाल पाता है तो हम तो बहुत इजीली निकाल लेंगे। सर एक्चुअली ये प्रॉब्लम क्या था कि मेरे को लाइक हेरिडिटिकल प्रॉब्लम है आइस में, तो लाइक जितनी सीवियर मेरे घर में थी उससे ज़्यादा सीवियर मेरे को हुआ था, क्योंकि जितने भी कॉम्प्लिकेशन जो अपन कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं वो सारी कॉम्प्लिकेशंस आई थिंक मेरे अंदर ही आ गई थी हेरिडिटी के कारण। तो सर आपको याद होगा 2 जनवरी 2023 को अपनी बैच चालू हुई थी। बिल्कुल करेक्ट। तो सर आप मानेंगे नहीं, 3 जनवरी को ही मेरा ये राइट आई का सर्जरी था। मतलब रेटिना क्या होता है कि रेटिना स्प्लिट होता है अपने आंखों के अंदर, हर ह्यूमन के अंदर होता है, बट सर मेरे रेटिना थोड़ा वीक है और थोड़ा पतला है। तो इफ इट स्प्लिट्स इट विल ब्रेक और रेटिना वापस रिजॉइन नहीं हो सकता, तो इट विल कॉज मतलब ब्लाइंडनेस टोटली। तो उसको सही टाइम पे रिपेयर करना लेक्यूना के साथ वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो लाइक मेरे को फैमिली से कोई प्रेशर नहीं था, बट आई टोल्ड देम कि मैं 3 को ही सर्जरी कराऊंगा और 3 के रात को ही मैं वापस अपना रिज्यूम करूंगा, क्योंकि सर अपना इंटर का जो मेरा फर्स्ट बैच था, इंटर के फर्स्ट बैच में ही मेरे को प्रॉब्लम ये लोकेट हुई, डॉक्टर्स ने बताया था। बट आई वॉज नॉट इन द मूड कि यार मैं 2 दिन भी स्किप करूं, क्योंकि मेरा एंथुजियाज्म बहुत था कि यार मैं इंटर कर रहा हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा, और इवन अच्छे इंस्टीट्यूट से जुड़ने के बाद भी अगर मैं पूरा फोकस नहीं कर पाऊँ तो मेरी तरफ से लैक होगा। और सर भली से रिजल्ट भली कम आया हो, लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, बट एक्सक्यूजेस कहीं ना कहीं हर बार सही नहीं हो। तो 3 जनवरी को मैंने सर्जरी करवाया था अपने राइट आई में लेजर का। उसी दिन रात में इंटर की पढ़ाई भी शुरू कर दी। उसी दिन सर मैं हॉस्पिटल में मेरा रुकने का था, बट मैंने अपने पापा को बोला कि पापा मैं तो घर ही जाऊंगा। तो फिर मैं घर आ गया था और आई थिंक 9 o'clock पे मैं घर पे था, 9 और या 10 के बीच में। और मैंने उसी दिन जो आपने एफएम का हमारा फर्स्ट लेक्चर लगता था सुबह सुबह ठंड में, वो तो मैं देख नहीं पाया था उस दिन, पर फिर मैंने वो रात को वो करना स्टार्ट किया। और उसके बाद सर वो सर्जरी इतनी सीवियर भी नहीं थी, क्योंकि इट वाज लाइक वेरी नॉर्मल सर्जरी, तो मैं उससे कवर अप भी कर गया था और लाइक जो मेरा ट्रीटमेंट था वो सक्सेस हो गया था। तो सर वहाँ से मेरे को प्रॉब्लम लोकेट हुई थी। अब सर मैं शरद सर के साथ बहुत टाइम से कनेक्टेड था व्हाट्सएप से, मतलब जब मैं इंटर में आया तो पहले दिन से ही आई थिंक फर्स्ट सेकेंड डे से मैंने मैसेज करना स्टार्ट कर दिया था, और मैं सर को काफ़ी मतलब पहले परेशान करता था डाउट्स के लिए ये वो। तो फिर जब सर मेरे को मिले, फाउंडेशन का रिजल्ट था, आपने मुझे फ़ोन किया था, बोला था कि यार हर्षित आज हमारे यहाँ पे सेलिब्रेशन है, आप भी ज्वाइन करो। भले से मैं आपकी कोचिंग से मैंने नहीं पढ़ा था, फिर भी आपने बुलाया था, तो डेट वॉज कि यार एज अ जेस्चर कि कोई बुला रहा है और इतना प्यार से बुला रहा है, तो डेडिकेशन से बुला रहा है, तो मैं आया था। शरद सर मेरे को मिले, मैंने शरद सर को सब एग्जैक्ट बताया कि मेरे को ये प्रॉब्लम्स होती है, आई कांट सी इट स्क्रीन फॉर अ लॉन्गर टाइम, तो अगर मैं ब्रेक दे के पढ़ता हूँ तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल है, बट लाइक अगर मैं मतलब ऐसे कॉन्टिन्यूसली पढ़ता हूँ तो लाइक इन्फ्लेमेशन हो जाता है बहुत बार, और इन्फ्लेमेशन बहुत जैसे टाइम तक चलता है, घंटों तक चलता है, और फिर डेट इज कॉजिंग मतलब मेनी डैमेजेस इनसाइड द आई। तो ये प्रॉब्लम्स तब से स्टार्ट हुई थी। ट्रू, बट स्टिल यू स्टडीड ऑन द वेरी सेम डे जिस दिन ऑपरेशन हुआ था। पागलपन ही बोलेंगे अपन जो इसको आज इस मुकाम पर लाया है। जिगरा लगता है उसके लिए। ये तो यार लोग ये जागते लास्ट में है जनरली, मैंने देखा हूँ। लेट ट्रू कंप्लीट मतलब मैं इसको इस तरीके से बोलूंगा कि गुलाब पत्थर पे खिल रहा है, चिराग आंधियों में जल रहा है। क्या बात है यार हर्षित, वेरी नाइस। तो ये एक फेस था आइस के साथ। फिर जो शरद सर मेंशन कर रहे थे, बिकॉज आप दोनों के बीच में वो मोमेंट ज्यादा शेयर हुए, आई वाज अ थर्ड पार्टी, और मैं भी इस पॉडकास्ट के थ्रू बहुत सारी इंस्पिरेशन लेकर के घर जाऊंगा, एंड सो एवरी व्यूअर विल टेक। तो इंटर की प्रिपरेशन के टाइम पे क्या हुआ कि 440 इतना बड़ा स्कोर हम लोग बोल रहे हैं, मतलब क्यों ऐसा था कि 440 लाना भी बहुत डिफिकल्ट था? व्हाट रियली वेंट थ्रू दोस 3-4 मंथ्स? क्या हुआ, थोड़ा सा एक बार बताओ हर्षद। मतलब जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया था जुलाई में, तो उसके बाद वाला स्ट्रगल मेरे ख्याल से आपका ज्यादा बड़ा स्ट्रगल है एज कम्पेयर टू द आइस प्रॉब्लम, बिकॉज आइस प्रॉब्लम तो यार इसको सालों के हैंडल करते हुए तो सॉर्ट ऑफ हैबिचुअल हो गया। बट जब फैमिली प्रॉब्लम किसी बंदे पर इस एज पे आती है अपार्ट फ्रॉम द आइस प्रॉब्लम, तब रियल टेस्ट हुआ यार। मैंने सैल्यूट किया था, मतलब यार ये बंदा है भाई, ये अगर 400 भी ला देगा ना सबसे ज्यादा खुश मैं रहूंगा। प्लीज यार अर्षद बताओ यार। सर एक्चुअली हुआ ऐसा था कि जब अपना प्री रिजल्ट मेरा बैच खत्म हुआ था तो इट वाज अराउंड 15 जुलाई या 30 जुलाई, तो लाइक उसके बाद मेरे पास स्ट्रेट 3 महीने थे, 3.5 मंथ्स, तो मेरे पास बहुत अच्छा टाइम था टू कवर अप एंड मतलब रिवाइज करना या कुछ भी चीज़ों को जो मेरे को वीक थी रिव्यू करने के लिए। बट सर सडनली क्या हुआ, मेरे घर पे इतने इश्यूज आ रहे थे कि लाइक जो मेरी दादी थी
उनको हाई डायबिटीज थी, लाइक द नॉर्मल फिगर इज 150 आफ्टर लंच, बट शी टच्ड एट दैट टाइम 550 560। तो एक्चुअली क्या है, मेरी फैमिली में लाइक 6 मेंबर्स ही थे। मेरे पापा शॉप पे थे, मेरे पापा शॉप पे पूरे दिन लाइक बिजी रहते थे। मेरी मम्मी इज अ लाइक होम मेकर, और मेरा भाई 12th में था, और मेरे दादाजी ओल्ड एज में थे। तो लाइक उनको हॉस्पिटल ले जाना करना, और सिटिंग लाइक फॉर ड्यूरेशन ऑफ 12 आवर्स असाइड द ICU रूम, जहाँ पे टॉयलेट्स है, वॉशरूम्स है, क्योंकि हॉस्पिटल में अपने जैसा घर जैसा माहौल नहीं रहेगा, वहाँ पे डीमोटिवेटिंग डीमोरलाइजिंग ज़्यादा रहता है। और सीइंग सो मेनी पेशेंट्स, सो मेनी डेथ्स, उस फेज में मेरे को थोड़ा लगा कि यार मतलब लेट्स आई थिंक स्टिक इट, क्योंकि सर मेरा रूल था, मतलब मेरा पर्सनल रूल है कि अगर मैं कहीं पे अटक रहा हूँ तो मैं गिव अप तो नहीं करूंगा। मैं फर्स्ट टाइम क्या करूंगा, मैं अपने आप को होल्ड करूंगा। होल्ड करने के बाद मैं रिव्यू करता हूँ, क्योंकि सर अगर अपन पेशेंस से एक चीज को देखेंगे तो पेशेंस से देखने के बाद ही अपन को पता पड़ता है कि वेयर वी आर लैकिंग। अगर मैं चलते हुए मन से अपनी प्रॉब्लम देखूंगा तो मैं पता ही नहीं लगा पाऊंगा कि वेयर इज द लेक्यूना, मतलब वेयर इज द डार्क स्पॉट। तो मैंने ये देखा कि अगर मैं थोड़ा और होल्ड करूं अपने आप को तो सिचुएशन कम हो जाएगी अपने आप ही। बट सर हुआ ये कि मेरी दादी की कंडीशन डे बाय डे वर्स ही होती गई, और साइमल्टेनियसली क्या हुआ कि 31 अगस्त तक मेरी दादी जी मतलब पूरा शी वॉज ऑन बेड रेस्ट, मतलब वो हिल भी नहीं पा रहे, कर भी नहीं पा रहे कुछ भी। इवन मेडिसिन से लेकर उनको लाइक वॉशरूम तक कैरी करना, इवन उनको खाना खिलाना, इवन मतलब एट टाइम्स ओल्ड पीपल, उनको थोड़ा बहुत ऐसा रहता है कि यार अंदर से ट्रिगरनेस हो रही है, दे आर नॉट प्रॉपरली स्टेबलाइज, क्योंकि उस एज में हार्मोन्स इतने स्टेबलाइज नहीं हो पाते, तो बार बार बुलाना, तो लाइक उससे थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस प्योरली होता था। बट सर क्योंकि मैं अपनी दादी से सर बहुत प्यार करता था, और सर ये कोर्स में भी मैं इसलिए आया हूँ, मेरी दादी की बहुत इच्छा थी कि हमारे घर से कोई CA करे, तो सर वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था, और मेरे दादी वॉज ऑन रेस्ट। अब सर इससे क्या हुआ, मेरे दादाजी को बहुत इफेक्ट हुआ, क्योंकि मेरे दादाजी वॉज ऑल्सो क्लोज टू माई दादी, तो माई दादाजी ऑल्सो फेल्ड इन, और उनका भी ये सब हो गया सर। और सर इसी साल उन दोनों को 56 ईयर्स हुए थे मैरिज के, और वी वर हैविंग मतलब गुड सेलिब्रेशन एट आवर प्लेस। बट सर उनको इतना बुरा लगा कि उनको सदमा ही लग गया एक टाइप से, तो ही वॉज ऑल्सो ऑन बेड। तो एट द सेम टाइम 2 जने थे, और दोनों की कंडीशन बहुत खराब थी, और मेरे सर पापा एकदम बिजी थे मतलब उनके बिजनेस में, क्योंकि सर एट द सेम टाइम व्हेन सम पीपल आर इल एट योर होम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अर्न enough money. Correct. And I think in our society, father is that figure whose sacrifices are very, very unrecognized. Sharat sir, being a father, he knows it much better. At some age, I'll be a father too, and might be I know what it takes to be a father. But as long as I've observed, it really takes a hell lot of courage. And that is the recognition जो एक पिता का recognition है ना, वो थोड़ा सा कम रिकॉग्नाइज्ड है, बट डेफिनेटली। सर उसके बाद मेरे को अनुभव सर ने ये सजेशन दिया था कि देख जैसे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है घर पे और बहुत सारे इश्यूज है, तो आप एक काम करो, मेरे प्लेस पे आ जाओ, आई विल प्रोवाइड यू द फुल अकोमोडेशन। तो सर अनुभव सर का लाइक ये इनविटेशन बहुत अच्छा था, और मेरी मम्मी से मैंने बोला था, तो मेरी मम्मी वाज लाइक कि तू चले जा, मैं देख लूंगी सबको, मतलब वो घर संभाल लेगी, और रिलेटिव्स भी हेल्प करने को तैयार थे। बट सर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मतलब अपन पूरा तो नहीं मतलब इसे डेडिकेट कर सकते हैं अपने आप को एक काम के लिए। वी आर हैविंग आवर फैमिलीज, और इफ़ वी हैव अ केयर अबाउट देम, सो अपन एकदम से नहीं छोड़ सकते। मतलब आई कांट स्टडी व्हेन माय दादी इज कॉलिंग मी फॉर सम हेल्प और फॉर मेडिसिन, दैट इज़ फॉर श्योर। तो सर उसके बाद मैंने अनुभव सर को भी बोल दिया कि सर मेरे पापा अकेले हैं तो मैं नहीं आ पाऊंगा आपकी प्लेस पे, उनको थैंक यू भी बोला विद ड्यू रिस्पेक्ट, बट मैं नहीं आ पा रहा था। फिर सर हुआ क्या कि और कंडीशन वर्स हुई, तो अगस्त 31 तक भी सर मैंने पूरा मैनेज किया कि मैं अपने स्टडी गोल्स पे पूरा स्टिक्ड था। इवन MCQs भी चल रहे हैं, थ्योरी रीडिंग भी चल रही है, डाउट्स भी चल रहे हैं, सब चल रहा है। बट फिर सर सितंबर के बाद से मेरे दादी जी मतलब हॉस्पिटल में ही चले गई थी पूरी, और फॉर आई थिंक 15-20 डेज मैं दादी वॉज एट हॉस्पिटल। और मेरे भाई का प्री बोर्ड सर रहता है 12th में बोर्ड्स के पहले, तो उसको भी इतना प्रॉब्लम था। और फिर मेरे पापा शॉप पे थे, मेरी मम्मी होम मेकर थे, तो सर मेरे को जाना पड़ता था दादी जी के साथ। अब सर उनकी मेडिसिन का, उनका सारा काम, मतलब आई वॉज अ पर्सन टू लुक एट। इवन कई बार सर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते थे, तो मैंने उनको सिरिंज दी है। अब अबाउट लाइक डायबिटीज हो गया, उनका जो भी और भी मेडिकेशन रहता है वो सब मैंने प्रोवाइड। आई कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड। फिर सर हुआ क्या कि और कंडीशन और ख़राब होते गई, लाइक कुछ सुधर ही नहीं रहा था। तो सर आई वॉज लाइक कि मैंने अपना टाइम ऐसा डिवाइड किया, क्लासीफाई किया कि मतलब सर पूरे दिन में आई वॉज स्टडिंग, उसमें भी 10 आवर्स या 9 आवर्स अ डे कैसे भी करके मैनेज करता था, बट नॉट कंटिन्यूसली। सुबह 2 घंटे पढ़ लिया, फिर सो गया, क्योंकि मैं थक जाता था, एग्जॉस्ट होता था मैं। फिर जब दादी हॉस्पिटल में थी तब मैं नहीं पढ़ता था, जब दादी वापस सो रही तब पढ़ता था, जब दादी उठ गई तब थोड़ा
पढ़ना बंद किया, उसके बाद वापस चालू किया। तो सर मतलब हॉटस्पॉट तो होता था, बट लाइक अप एंड डाउन करके भी पढ़ाई तो मैनेज करना पड़ता था। फिर सर इन दी एंड हुआ क्या, लास्ट वीक ऑफ सितंबर में इतनी क्रिटिकल हालत हो गई कि सारे रिलेटिव्स, मतलब जितने भी एक्सटेंडेड फैमिली है, इवन पास के भी, वो सब मेरे घर पे आते थे दादी को देखने के लिए। तो सर मतलब मेरे घर पे 20 से 25 लोग, कभी कभी 30 लोग घर पे थे। तो मेरे को लगता था कि अब मैं लाइक कहाँ पढ़ूंगा। तो सर आई यूज्ड टू क्लाइंब माई स्टेयर्स, ऊपर तक जाता था, और मैंने अलग अलग स्पॉट्स बनाए थे अपने छत पे कि यहाँ पे धूप इस टाइम पे आती है तो यहाँ पे नहीं पढ़ूंगा, इस स्पॉट पे नहीं आती, इस पे पढ़ लूंगा। और सर फिर कभी छत पे भी जगह नहीं तो पास में जो मेरे नेबर्स, लाइक मेरे सामने ही एक आंटी रहते हैं, मैंने उनको इंसिस्ट किया। तो वो आंटी भी काफ़ी हेल्पफुल है, वो भी समझती थी कि बच्चे को प्रॉब्लम है, सी इंटर इज़ अ बिग गेम। तो आंटी ने भी सपोर्ट किया। ऐसे करते करते से मैंने अपने कॉलोनी में ही 3-4 नेबर्स के छत पे भी पढ़ के आया हूँ, उनके घरों के अंदर भी पढ़ के आया हूँ। इवन कई बार तो किचन्स में भी बैठ के पढ़ना पड़ता था, क्योंकि द गेस्ट विच आर कमिंग, अपन को उनको पहले स्पेस देनी थी, अपार्ट फ्रॉम आवर स्ट्रगल, दैट वाज द पॉइंट। फिर सर इतनी इंसान्स खराब हो गई कि 1 अक्टूबर को मेरी दादी की डेथ हो गई। तो इट वॉज लाइक आफ्टरनून 3 PM या 2 PM समथिंग अराउंड। मैं उस टाइम थोड़ा अपना नैप टाइप ले रहा था, तो मेरी मम्मी मुझे बोलती है कि हर्षित देख तो दादी को क्या हो रहा है। तो सर क्योंकि मैं अपनी दादी के बहुत क्लोज था, तो वो मेरा ही नाम ले रही थी। मतलब शी वॉज, आई थिंक, मतलब बहुत ही धीरे आवाज़ में मेरा नाम बोल रही थी, हर्षित हर्षित, बिकॉज शी वॉन्ट्स मी कि मैं उनके पास आके उनका लाइक आखिरी वो देखूं। तो सर जब मैं यहाँ पे गया तो शी वॉज टेकिंग हर लास्ट ब्रेथ, और सर मेरी उनकी जो डेथ है ना, वो मेरे आंखों के सामने ही हुई। तो डेट वॉज द मोमेंट विच आई फेल्ट कि मतलब दादी लेफ्ट मी, मतलब फॉर एवर, तो मतलब वी कांट गेट हर बैक। तो वो वाला सीन हो गया था। मैंने अपने पापा को बताया, पापा और फिर और फैमिलीज मेम्बर आती हैं। फिर सर ऐसे लाइक 12 डेज 15 डेज तक तो वही हो गया था रिचुअल होता है। सर। उसके बावजूद भी मैं अपने ट्रैक पे ही था आफ्टर 12 डेज ऑल्सो, कि आई एम गिविंग द अटेम्प्ट एंड मतलब आई विल पास विथ फ्लाइंग कलर्स। तो सर इसके बाद क्या हुआ था कि मेरे दादाजी ने 20 दिन तक खाना ही खाना छोड़ दिया था ड्यू टू माई दादीज डेथ। माई दादाजी वॉज लाइक कि बिकॉज शी वॉज हर पार्टनर। तो मेरे दादाजी को इतना बुरा लगा कि अक्टूबर में हुआ दादी की डेथ, तो उसके बाद सिर्फ First October। एक महीना बच रहा था एग्जाम के लिए, एंड देन 2 नवंबर से आई थिंक एग्जामिनेशन किया। हाँ। तो अनुभव सर ने मुझे बोला कि बेटा आपने अभी तक मॉक टेस्ट भी नहीं दिया है, आपका सेकंड मॉक टेस्ट भी हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बट अगर आप दोगे ही नहीं तो कुछ फायदा नहीं होगा ना डिजाइन करने का। बट सर को मैंने बोला सर मैं करूँगा, आई विल मैनेज, बट सर एट द सेम टाइम मेंटेनिंग वो रिचुअल्स भी और अपना रिविजन भी और मॉक टेस्ट भी, इतना अगर मेरे को करना था तो फिर आई हैव टू सेक्रीफाइस 1 घंटे की भी नींद में नहीं ले सकता था अगर इतना ही करना था। बट सर ऐसा इतना करता था मैं एग्जॉस्ट हो जाता, तो कोई इसका सेंस नहीं बनता। तो आई वॉज लाइक ठीक है। तो सर मैंने शुरुआत से एक स्ट्रैटेजी रखी थी। जो व्हाट्सएप ग्रुप्स रहते हैं अपने, हर सब्जेक्ट का एक अलग ग्रुप बनाया। जैसे कि अगर FM इको है तो उसका अलग ग्रुप, कॉस्टिंग है तो अलग ग्रुप, लॉ है तो अलग ग्रुप। जो भी आपने जिस भी दिन पढ़ाया है, मैंने उस दिन डेट लिखी और उस दिन जितना पढ़ा है आई समराइज इन माई ओन वर्ड्स। मैंने सर नोटबुक और पेन पे नहीं किया समराइज, बिकॉज अगर मैं नोटबुक पे करता तो आई हैव टू कैरी दैट नोटबुक जब जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, बट मोबाइल तो अपने पास हमेशा ही रहेगा। तो दैट वॉज मोर पॉसिबल। तो 8 जो ग्रुप्स थे ना सर, मैंने 8 पेपर में जो मैंने ग्रुप्स बनाए व्हाट्सएप पे, उसमें मैं अकेला ही था, नो वन एल्स। तो अगर आज गौरव सर ने AGM पढ़ाया है तो AGM मैंने जब जनवरी में बना दिया उसकी समरी ऑलरेडी, और व्हेन आई वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू माई दादी बॉडी, तो आई कैन गो थ्रू 96 सेक्शन विद इन अ ब्लिंक ऑफ सेकेंड। मतलब मुझे उस टाइम ऐसा नहीं करना पड़ा ना कि मैं कमरे तक जा रहा हूँ, बैग खोल रहा हूँ और 96 सेक्शन खोल रहा हूँ उसके बाद पढ़ रहा हूँ। उतना हो भी नहीं पाएगा सर मैनेज उस कंडीशन में। बट अगर मेरे पास मोबाइल में है और अच्छा कंटेंट मैंने बनाया है तो डेट विल श्योरली हेल्प मी। सर ऐसे मैंने हर सब्जेक्ट में बनाया। फिर सर दादाजी को इतना शौक लगा कि दादाजी ने भी बोला कि यार मेरे को भी लाइक कुछ हो रहा है, तो मैं दादाजी के और क्लोज था, लाइक मेरी दादी से भी। और सर मेरा ऐसा था कि मतलब एवरी डे 9 PM मैं दादा दादी बैठ के खाना खा रहे हैं, क्योंकि उनको सर दे वर नॉट इन द पोजीशन कि वो अपना खाना खुद भी खा पाए। आई थिंक फिर दादाजी के साथ बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ जस्ट बिफोर योर टैक्सेशन एग्जाम। सर उसमें ऐसा था कि लाइक दादाजी भी ऑलमोस्ट ठीक थे बिकॉज ही वॉज फिट, बट उनकी एज 83 थी और उन्हें 20 दिन तक खाना छोड़ दिया था। तो फिर हम उनको हॉस्पिटल ले गए और ही वॉज देयर फॉर 7 डेज। तो सर आप देखो मैंने मॉक टेस्ट भी नहीं दिया था और मैं लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में हॉस्पिटल में था, विदाउट एनी नोट्स, विदाउट एनी बुक्स, विदाउट एनी लाइक रिविजन लेक्चर्स या कुछ भी। अब सर दादाजी की डेथ हुई थी 28 अक्टूबर को। 28 अक्टूबर को दादाजी की डेथ हुई। देन आई कॉल्ड चेतन सर को मैंने पहले ही बोला था सर अगर ऐसा कुछ इवेंट होगा तो व्हाट आई विल डू। तो चेतन सर ने बोला था कि अभी ऐसा मत सोच। बट सर एक्चुअल में वो जब इवेंट हैपन हो गया तो आई वॉज मतलब I still remembered his words
मंत्री सर ने मेरे को ऐसे ही बताया अपन बैठे थे उधर हाँ फाउंडर्स कि मतलब मेरी आई मीन आई एम गेटिंग गूज बम्स वंस अगेन व्हेन आई एम टेलिंग दिस कि सर मन नहीं लग रहा है मतलब क्या करूं कोशिश कर रहा हूँ लाश पड़ी है सामने तो मन कैसे कैसे लगेगा लगेगा तो 3 दिन बाद अटेम्प्ट है इट्स रियली अनइमेजिनेबल मतलब वो स्टेट ऑफ माइंड और इतनी मतलब मैच्योरिटी फाइनेंशियल इशू से आदमी निकल जाता है, फिजिकल इशू से निकल जाता है, जो इमोशनल इशू है। और जितनी मेरी हर्षित से बात होती है ना, बहुत अटैच है ये मम्मी पापा से, ज्यादा अटैच अपने दादा दादी के साथ। तो बोलते हैं ना ब्याज प्यारा होता है, तो दादा दादी के बाद बहुत अटैच्ड है। उस इमोशन को उसने कैसे ब्यूटीफुली कैरी किया, हिम्मत भी रखा कि नहीं मुझे अटेम्प्ट गिव अप नहीं करना है यार। तो मुझे बताऊं इसमें एक बात क्या लगती है प्रतीक भाई, कि जितना अपन ने इंटरमीडिएट बच्चों को देखा है, वो ये मानते हैं कि यार 6 महीना तो अपन एजुकेशन के कोचिंग के निकाल लो, अपन लास्ट के 3 महीने पढ़ लेंगे। आपने इसकी एक बात सुना था, इसने पहले दिन बैच चालू की, वहीं से इसका पागलपन था। मतलब बिकॉज़ उसने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है डे 1 से मतलब आई थिंक ऑफ कोर्स देयर वर वेरी हार्ड टाइम्स you struggled a lot but I think मेंटल गेम वो बहुत स्ट्रांग था। प्री प्रिपरेशन सिर्फ मेंटल गेम से काम नहीं चलता अगर डे 1 से कंसिस्टेंसी नहीं होती। प्री प्रिपरेशन इसने इतनी अच्छी कर लिया था। मतलब आप अगर 50 ओवर का मैच है, आपको 250 रन जीतने के लिए चाहिए, आपने 10 ओवर में 100 रन मार दिए, तो अब आप अगर विकेट लूज भी करते हो तो देयर इज अ चांस। और इसका यही हुआ ना, इसके 2 महीने पूरे खराब हुए, लेकिन इसने अटेम्प्ट गिव अप क्यों नहीं किया? क्योंकि इसने तैयारी बहुत अच्छी किया था, इसका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग था। तो आपको याद होगा इसको तो अपन यार के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। एंड वी मिस्ड इट बट glad आई एम glad that वेरी ग्लैड because eventually you cleared it, that is a more happiness to me at the moment। तो यार really hats off। मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम से मैं गुजरा हूँ अपने जीवन में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस से, तो मैं बिल्कुल बता सकता हूँ कि जब एक लाश पड़ी होती है, हम सिरहाने पे खड़े हुए होते हैं और देख करके आप सोच भी नहीं सकते कि आपको अटेम्प्ट देना, मतलब ब्लैंक हो जाता है इंसान यार। मतलब कि दिन भर उनके साथ बैठे हो, ये मेरे साथ अभी तक था, ये बातचीत कर रहा था, आज ही इज नॉट टॉकिंग, शी इज नॉट टॉकिंग। और जो माहौल होता है जस्ट एक इमेजिन करेंगे ना यार अपन पूरा वो। और सर इवन उसमें ये केस हुआ था कि जब मेरे दादाजी लाइक लास्ट ब्रेथ ले रहे थे तो 15 से 20 मिनट्स पहले ही मतलब ही वॉज लाइंग डाउन, तो उन्होंने मुझे ही बुलाया जबकि उनकी कोई हिम्मत नहीं थी बुलाने की। तो उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोली थी कि बेटा तेरी दादी की भी लास्ट विश है और मेरी भी लास्ट विश है कि तेरा अच्छा होना चाहिए। तो मैंने बोला दादाजी आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने यही बोला कि ठीक है हमको ही पता है कि तेरा लॉस हुआ है पढ़ाई में, बट आई थिंक यू शुड गिव द अटेम्प्ट। और उन्होंने ये तक बोल दिया था सर कि अगर तू पास होगा तो ही वी विल गेट सैल्वेशन, तो ही हमको मोक्ष मिलेगा, पूजा इन लोगों से हमको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो सर जो उनका अटैचमेंट था मेरे लिए, और देन सर ही क्राइड इन फ्रंट ऑफ मी और उनका एक हाथ मेरे सर पे था और ही वॉज ब्लेसिंग मी एट दैट टाइम। और सर आफ्टर 10 मिनट्स मैं वहाँ पे बैठा था, मैं जीएसटी का रिवीजन कर रहा था। इट वाज 28 मतलब 12 था इन द मॉर्निंग और देन ही पास्ड अवे। सो आई वाज लाइक उस टाइम सर घर पे कोई भी नहीं था, मेरी मम्मी भी नहीं थी, पापा भी नहीं थे, भाई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। मैंने बोला कि मैं किसको बुलाऊँ? तो पहले तो मैंने सोचा कि मैं खुद भी हूँ कि नहीं उधर। मैं फिजिकली तो हूँ बट आई वॉज नॉट देयर मेंटली, बिकॉज समवन एक ऐसी सोल डिपार्ट हुई थी जो मेरे से ज़्यादा क्लोज थी। मेरे को लग रहा था कि मैं भी चले जाता हूँ, बट सर आई वॉज देयर। और फिर मैंने अपने पापा को बुलाया और ये सब भी मतलब सर वापस वही इवेंट्स हो गए थे। फिर सर उससे ये हुआ कि मेरे को फिर याद आ रहा था बार बार कि मैं अटेम्प्ट स्किप करूँ, बट देन आई रिमेंबर्ड माई दादाजी's लाइक लास्ट वर्ड्स कि आपको देना ही है और देन ओनली वी बोथ विल गेट सैल्वेशन। वो वाला सर स्टेटमेंट मेरे को चुभ गया अंदर। और सर फिर जितनी मैंने पढ़ाई नहीं करी थी ना, आई वॉज लाइक कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं वापस गेयर अप करूँगा। तो सर उसके बाद फिर मेरी इंटर का पूरा अटेम्प्ट स्टार्ट हो ही गया था, मतलब 2 नवंबर आ गया था। तो अनुभव सर ने मुझे बहुत बोला कि बेटा जितना तेरे से हो पाए, आई हैव बिलीव इन यू, आई हैव बिलीव इन यू। सर अनुभव सर की एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि इवन दो आई एम नॉट परफॉर्मिंग टू हिज एक्सपेक्टेशन समटाइम्स, बट ही नेवर गेव अप ऑन मी। ही वाज लाइक आई बिलीव इन यू, आई बिलीव इन यू। तो सर जब आप किसी एक को देखते हो कि उनकी आंखों में अपने लिए फेथ है, तो वी कांट हर्ट दैट पर्सन, वी कांट बीट्रे दैट। अगर मैं अटेम्प्ट नहीं देता ना सर, तो उनके लिए धोखा हो जाता। और सर जो टीचर्स के एक्सपेक्टेशन है, मेरे लिए सर टीचर्स और फैमिली दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। सर अगर आपने मेरे से एक्सपेक्टेशन रखी है तो आई कांट बीट्रे यू। फिर भले सर मैं अगर मैं भी नहीं हूँ अवेलेबल, तो आई विल बी नॉट अवेलेबल आफ्टर
मतलब परफॉर्मिंग माई ड्यूटीज विच यू एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी। तो सर फिर वो सब स्टार्ट हुआ था। बट सर क्योंकि दादाजी की डेथ 28 को हुई थी, तो 12वां जो रहता है अपना, वो टैक्स के एक दिन पहले ही आ गया था। अब सर 12वां मीन्स पूरी पूरा कंप्लीट है। और सर टैक्स के पेपर के दिन तो 12वां था, उसके पहले 11वां था, तो इट वाज माय पीएल डे आफ्टर कॉस्टिंग पेपर। तो सर कॉस्टिंग का तो मेरा फिर भी अच्छा गया था, बट आफ्टर दैट फिर जब मैं बस में बैठा, क्योंकि मैं देवास ट्रैवल करता था सर, एक तो ये भी प्रेशर था कि एग्जाम डेज में भी अपन को 2.5 आवर्स का ट्रैवल था बस में। हाँ। तो सर उसमें फिर ऐसा था कि मैं बस में भी टैक्सेशन का पढ़ते जा रहा था, बट इट वाज नॉट दैट। And taxation is very very important. फिर सर उसमें ऐसा था कि यार मतलब मैं पढ़ तो रहा हूँ और मैं कर भी रहा हूँ, बट जब 12वें का दिन का पूजा था, ये सब था, तो इवन आई मतलब ब्रोक डाउन एट दैट मोमेंट की, बिकॉज सर ऐसा बोलते हैं कि 12वें के दिन जब पूजा होती है तब द सोल्स रियली डिपार्ट फ्रॉम आवर हाउस। तो सर उस टाइम मेरे को बहुत मतलब आई कैन एक्सप्रेस दस नाउ, बिकॉज वो मोमेंट चले गया है, आई कैन रिलीव दैट मोमेंट श्योरली। तो सर उस टाइम में था कि मैं बिल्कुल आई वॉज लुकिंग एट द बुक, बट द बुक इज बिकमिंग ब्लरी टू मी, मतलब ऐसे ही लाइक रैंडमली ऐसा हो रहा था मेरे साथ। तो मैंने फिर वापस चेतन सर को फ़ोन लगाया, सर अब क्या करना है? बोले कि नहीं बेटा, तेरे 3 पेपर अच्छे गए, तू और करेगा। तो सर जो टीचर्स का अनवेवरिंग सपोर्ट है, मैं कितना भी डाउन गिर रहा हूँ, बट द टीचर्स नेवर गेव अप ऑन मी, मतलब कभी मेरे को ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। आप लोगों ने कभी ऐसा रियलाइज ही नहीं करवाया कि वी आर नॉट बिलीविंग यू। तो सर वो मेन चीज़ थी मेरे लिए कि अगर मेरे टीचर्स मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं तो वाई शुड एंड आई, मतलब अगर मेरे अंदर भी रियल अगर ब्लड है तो मुझे वो विद्यालय में अपन हमेशा इस बात पे बिलीव करते हैं कि बच्चे को पास टैलेंट है, उसको प्रेशराइज नहीं करना है अपने। ट्रू ट्रू अगर उसकी सिचुएशन है तो हमेशा सपोर्ट करो। अरे बच्चा है अपना, वो अपन ने उसको कोई कमर्शियल लेवल पे तैयार नहीं करना है। हम पे उसने ट्रस्ट किया इतनी सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, अगर उसने दी बेस्ट विद्यालय को चूज किया है तो हमारी उससे ज्यादा जवाबदारी बनती है अर्षद भाई। ट्रू एंड आई थिंक द क्रेडिट गोज टू यू एज वेल, क्योंकि जब सीखने की इच्छा होती है तो टीचर खुद ब खुद प्रकट एक होगा। बात इसकी मेरे को बहुत अच्छी लगी, इसका वाई बहुत क्लियर था कि मुझे क्यों अटेम्प्ट देना ही देना है ना, तो इसने हाउ ढूंढ लिया। तो यार ये जो ऑडियंस है ना, ये सीख सकती है कि अगर आपको कहीं भी अपने एबिलिटी पे डाउट होता है ना, आप अपना वाई ढूंढो, हाउ मत ढूंढो। वाई ढूंढोगे ना, हाउ निकल जाएगा। स्टेटमेंट कुछ जीवन परिवर्तन, मैं कहता हूँ हमेशा कि जब भी वैचारिकता दृढ़ता से टकराती है तो परिवर्तन आता है, और वो स्टेटमेंट वो परिवर्तन था जिससे सारी चीजें 360 डिग्री चेंज हो गई। वेल, कुछ टेक अवेज हैं इस पूरी स्टोरी से। many of the students come to me and I mean All of us. I'm hesitating to say this, but that's what the real fact is. Gen Z hai, and I'm also Gen Z, 1997 born. So बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, बोलते सर ब्रेकअप हो गया, अब कैसे बाहर निकलूंगा मैं। वेल, दिस इज द स्टोरी दैट यू शुड लिसन टू। मेरी फैमिली बहुत गरीब है, मैं पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ, हमारे घर में कूलर नहीं है, एसी नहीं है, तो बहुत गर्मी लगती है, सर मैं पढ़ाई कैसे करूँ। दिस इज द स्टोरी दैट यू शुड लुक फॉरवर्ड टू। सर मेरा स्कूलिंग बैकग्राउंड खराब था, मेरी तो हिंदी अच्छी है, इंग्लिश आती ही नहीं है। दिस इज द स्टोरी यू शुड लुक अप टू। सर मेरा ग्रुप 1 पूरा हो गया, पर ग्रुप 2 में 2 ही सब्जेक्ट हुए और अब 15 दिन ही बचे हैं और 2 सब्जेक्ट बचे हैं। दिस इज द स्टोरी यू लुक अप टू। मेरा 20 दिन का बैकलॉग है, 1 महीने का बैकलॉग है, सर मुझे टाइफाइड हो गया, मैं सीए इंटर का अटेम्प्ट छोड़ दूं क्या, एक पे आ जाऊं क्या। दिस इज द स्टोरी यू शुड लुक अप टू। तो आई थिंक सर ये इम्पोर्टेंट जो फ्लाइट है, सर हमारे को घर का माहौल नहीं मिल रहा है, हमारे को खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, हमारे को ट्रेवल करना पड़ रहा है, यार सब साइड में है। अगर आप में जज्बा है तो आप आराम से सी इंटरमीडिएट पहले अटेम्प्ट निकाल सकते हैं। लाइन याद आ रही है कि प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। एटीट्यूड इज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मतलब वो कहते हैं ना सर, भला बुरा ना कोई रूप से कहलाता है, दृष्टि भेद ही गुण दोष कहलाता है। कोई कमल की कली देखता है कीचड़ में, तो किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। तो इट्स ऑल अबाउट द एटीट्यूड दैट यू कैरी, और इट्स जस्ट अ डे और इट्स डे 1 दैट यू विल हैव टू डिसाइड। तो बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी थी। आई रियली गॉट इंस्पायर्ड एंड दैट वाज द मेरे लाइफ की सबसे इंस्पायरिंग स्टोरी हर्षित की है। क्या बात। क्योंकि फिजिकली इमोशनली अगर दोनों बंदा टूटा हुआ है और इमोशनली टूटा हुआ है, जस्ट अटेम्प्ट के पहले, टेक्स्ट पेपर के जस्ट पहले, हाउ ही मैनेज स्कोर 440 यार, और बोथ ग्रुप का रिजल्ट इस बार 9% और कुछ परसेंट है, उसमें निकलना। अभाव था, परेशानियां थी, संघर्ष था, और अंत में जीत थी। जीत थी क्योंकि ये कहानी है बॉस। दिस इज द स्टोरी।
तो very Hats nice, off to Harshit. you, Harshit. थैंक यू सर, Thank थैंक you so much for joining us in this podcast, and I think इसके माध्यम से हम बहुत बहुत सारे बच्चों को इंटरमीडिएट inspire और किया होगा। फाउंडेशन स्टूडेंट्स की मदद कर पाएंगे. And really all the very best for all your future endeavors. And don't worry, they are blessing you. I'm telling you, I have been somewhat close, not exactly the same similar situation, but I have felt the same kind of emotions that you have felt somewhere at some point in my life. And I know wherever they are definitely blessing you. और कुछ मेमोरीज जो जीवन में कभी भुलाई नहीं जा सकती, हाँ लेकिन सर। आई होप कि अपन फ्यूचर में बहुत अच्छा ही करेंगे. बिल्कुल सर, बिल्कुल। All the very All best. the best, Harshit. Thank you, sir. It's an honor to share this podcast Same with here. you. तो wind up करते हैं, और कुछ भी any doubts, any questions that you might have जो तुम्हें लगता है कि हम मदद कर सकते हैं, विद्युदय मदद कर सकते हैं, शरद सर मदद कर सकते हैं, मैं मदद कर सकता हूँ, अनुभव सर कर सकते हैं, anybody you just feel कि सर this is the query that I have, comment section ओपन है, comments कर दो. और आई थिंक हर्षित की स्टोरी डिजर्व करती है बहुत सारे सारे चार्टर्ड likes. अकाउंटेंट्स के